नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिफिलिस डिसीज यानी कि सिफिलिस रोग के बारे में। गाइज, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम सिफिलिस रोग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। सिफिलिस रोग है क्या? तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, यानी कि बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होने वाली ये बीमारी है। सिफिलिस रोग कैसे फैलता है? सिफिलिस रोग का रोगजनक क्या है? सिफिलिस रोग का वेक्टर क्या है? सिफिलिस रोग का सिम्टम्स यानी कि सिफिलिस रोग के लक्षण क्या है? इस सिफिलिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? इस सिफिलिस रोग में बेटा कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब करते हैं गाइज आज की क्लास की शुरुआत, लेकिन उससे पहले मैं आपको हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। उसके बाद में हम कंटिन्यू इस क्लास को करेंगे। देखिए बेटा, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भैया ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। ऐसे रोग बेटा जो मानव में होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है मानव रोग। गाइज, इस चैप्टर की 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 9वीं क्लास है। अगर इससे पहले कि आपने वो 8 क्लासें नहीं देखी है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके। यहां पर एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, रोग। है क्या रोग? गाइज, WHO कहता है, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, अन्यथा वो रोगी कहलाएगा। बात आती है कि WHO क्या है? WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यानी कि बेटा ये एक संगठन है जो विश्व के स्तर पर काम करता है, यानी कि विश्व स्तर पर काम करता है, और इसका संबंध स्वास्थ्य से है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लेकिन गाइज, उद्देश्य बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में उपस्थित है, यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में उपस्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व के जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई समस्या है तो यह आपसी सहयोग से उस समस्या का हल करना और मानव को स्वास्थ्य से संबंधित जागरूक करना, यह बेटा WHO का मुख्य उद्देश्य है। और WHO मैंने कहा कि सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा संगठन है जो विश्व स्तर पर काम करता है स्वास्थ्य के लिए। यह WHO कहता है, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और भैया शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, अन्यथा वो रोगी कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है? गाइज, मैंने इसके बारे में आपको फुल डिटेल में इसकी पहली ही क्लास में, जब मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, तब बहुत अच्छे से पढ़ाया था। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने वो पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। गाइज, हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल डिसीज। हम पढ़ रहे हैं भैया बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। ऐसे रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा जो बैक्टीरिया से होते हैं, जो जीवाणु से होते हैं। ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। गाइज, कुछ बैक्टीरियाओं से होने वाले रोगों के नाम मैंने आपको लिखवाए थे और कुछ को मैंने बेटा फुल डिटेल में पढ़ा भी दिए थे। जैसे कि नंबर 1 पर आता है टीबी। इस टीबी को कहा जाता है बेटा ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, इसे बेटा तपेदिक रोग भी कहा जाता है, क्षय रोग भी कहा जाता है और यक्ष्मा रोग भी कहा जाता है। तो बेटा हमने टीबी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। नंबर 2 पर आता है भैया न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, यह भी बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। नंबर 3 पर बात करते हैं टाइफाइड। तो बेटा टाइफाइड के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। नंबर 4 पर बात करते हैं प्लेग। तो प्लेग के बारे में भी हमने पढ़ लिया था।
इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, चूहा से फैलती है ये बीमारी, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। नंबर 5 पर आता है कोलेरा, जिसे आप आम भाषा में हैजा कहते हो, इसके बारे में भी बेटा हमने पढ़ लिया था। नंबर 6 पर आता है भैया डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। इन 6 बीमारियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नंबर 7 पर आता है भैया सिफिलिस, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में भैया आपकी कौन कौन सी बीमारी बच गई है, तो एक टिटेनस बच गया है जो बैक्टीरिया से होता है, और एक लेप्रोसी बच गया है। और जहां तक बेटा सिफिलिस आज आपको शाम को 7 बजे मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये 2 बीमारियां करा चुका हूँ। हो सकता है, संभव है, दोनों में से एक तो मैं करा दूंगा, लगभग आपको लेप्रोसी तो करवा ही दूंगा, और लेप्रोसी के साथ में आपको टिटनेस की भी क्लास मिल सकती है। तो भैया इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ये वाली, तो देख लेना, क्योंकि ये क्लास आज शाम को 7 बजे आएगी। अभी मैं सुबह शूट कर रहा हूँ, तो मुझे दिन में मैं सोच रहा हूँ कि दिन में 2 वीडियो और शूट कर लूँ, और तो डाल भी सकता हूँ अगर मुझे टाइम रहा तो देख लेना, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हर रोज शाम 7 बजे भैया इस चैप्टर की क्लास आती ही है एक। तो इतनी बात क्लियर है। तो टीबी के बारे में हमने पढ़ लिया, निमोनिया के बारे में पढ़ लिया, टाइफाइड के बारे में पढ़ लिया, प्लेग के बारे में पढ़ लिया, कोलेरा के बारे में पढ़ लिया, डिप्थीरिया के बारे में पढ़ लिया। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिफिलिस के बारे में। आशा करता हूं यहां तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइज। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए भैया सिफिलिस डिसीज, सिफिलिस डिसीज, या फिर इसे सिफिलिस रोग भी आप कह सकते हो, हिंदी में भी सेम है भैया, सिफिलिस रोग। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ओके मिटा देता हूं। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और भैया अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और गाइज मैं आपको बता दूं, हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में मैं एक क्वेश्चन डालता हूं, वो बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन होता है, जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना होती है। ओके, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं गाइस सिफिलिस डिसीज, यानी कि सिफिलिस रोग, इसे हम आम भाषा में या फिर ऐसे ही सिफिलिस रोग भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, अर्थात जीवाणु जनित रोग है, यानी कि बेटा ये ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है या फिर जीवाणु के कारण होता है। तो आपको क्या लिखना है बेटा कि सिफिलिस डिसीज एक बैक्टीरियल डिसीज है, एक बैक्टीरियल डिसीज है, अर्थात जीवाणु जनित रोग है। यानी कि ये ऐसा रोग है बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होता है, जो जीवाणु के कारण होता है, और ऐसे रोग को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज, जीवाणु जनित रोग। तो आपके परीक्षाओं में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक रोग बैक्टीरिया से संबंधित है या फिर बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो आपको याद रखना है, न्यूमोनिया हो गया, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग, कोलेरा, सिफिलिस, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, टिटेनस, ये सभी के सभी रोग बेटा बैक्टीरियल डिसीज है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है। ये ऐसे रोग है बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जो जीवाणु के कारण होते हैं। अब बात यह आती है कि भैया जो सिफिलिस डिसीज है, ये जो सिफिलिस डिसीज है, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है। मैंने कहा कि ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, अर्थात बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। भाई बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है, तो इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, इसके जीवाणु का नाम क्या है। तो इसके जीवाणु का नाम है बेटा ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ये पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ये एक बैक्टीरिया है बेटा, और इसी बैक्टीरिया के कारण आपको ये सिफिलिस रोग होता है, ये सिफिलिस रोग होता है। तो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिफिलिस डिसीज के बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो बेटा ट्रेपोनेमा पैलिडम है, या पैलिडियम कह सकते हो आप। गाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिफिलिस रोग का पैथोजन क्या है, अब ये पैथोजन क्या होता है बेटा, तो पैथोजन को हिंदी में कहा जाता है रोगजनक,
जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला, जन्म देने वाला कौन होता है बेटा? जनक। और रोग का मतलब रोग ही होता है। तो बेटा जो रोग को जन्म देता है वो होता है रोगजनक। वो कौन होता है? वो रोगजनक होता है। वो तो सिफिलिस डिसीज, ये जो सिफिलिस रोग है इसका रोगजनक कौन है? तो बेटा ये बैक्टीरिया है। इसी बैक्टीरिया के कारण भैया आपको सिफिलिस रोग हुआ था। तो भैया सिफिलिस रोग का रोगजनक कौन होगा? ये बैक्टीरिया होगा। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रेपोनेमा पैलिडम या ट्रेपोनेमा पैलिडियम। इतनी बात क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं वेक्टर क्या है इसका। भाई वाहक क्या है जो ये बीमारी को फैलाता है? वेक्टर को हिंदी में कहा जाता है बेटा वाहक। वाहक होता है जो बीमारी को फैलाता है। तो इसका वाहक क्या है भैया? इस सिफिलिस रोग का वाहक क्या है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, त्वचा के संपर्क में आने से भी ये बीमारी हो सकती है आपको। ये त्वचा के संपर्क में आने से ये बीमारी हो सकती है। स्किन कांटेक्ट से भी बेटा ये बीमारी हो सकती है। और दूसरा जो इसका वेक्टर लिखा रहा हूं बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। दूसरा है कि भैया ये एसटीडी रोग है। अब वो एसटीडी वो वाला नहीं है जिसमें पैसे डाल करके बात की जाती थी, कॉल किया जाता था, वो वाला एसटीडी नहीं है बेटा। इस एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, अर्थात यौन संक्रमित रोग। यानी कि ये ऐसा रोग है बेटा, ये ऐसा रोग है जो यौन संबंध बनाने पर फैलता है। यानी कि मेल से फीमेल में जा सकता है और फीमेल से मेल में आ सकता है विदाउट प्रोटेक्शन, यानी कि बिना सुरक्षा के अगर आप यौन संबंध बनाते हो तो बेटा आपको ये बीमारी हो सकती है, सिफिलिस रोग हो सकता है। एक पुरुष से महिला में जा सकता है और महिला से बेटा पुरुष में आ सकता है। ऐसा रोग जिसमें बेटा लैंगिक जनन अंग की सहायता से कोई बीमारी फैलती है, तो ऐसे रोग को कहा जाता है बेटा एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ये ऐसा डिसीज है, यानी कि ऐसा रोग है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू ये बीमारी फैलती है। यानी कि ऐसा कोई रोग जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन की सहायता से बीमारी फैलती हो। यानी कि जो बैक्टीरिया है, यानी कि जो पैथोजन है बेटा, ये ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ये बेटा सेक्सुअल ऑर्गन की सहायता से एक इस जगह से, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, यानी कि मेल से फीमेल में पहुंचता है और फीमेल से मेल में पहुंचता है। तो ये एसटीडी है बेटा, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं उनके बारे में मैं अलग से एक क्लास लूंगा, और मैं आपको जितनी भी एसटीडी से होने वाली जो बीमारी है, एसटीडी से फैलने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि एक बीमारी और है हेपेटाइटिस बी, वो एक वायरस से होने वाली बीमारी है, तो वो भी बेटा एक एसटीडी है, वो भी एक एसटीडी है, वो भी यौन संक्रमित रोग है। वो भी बेटा बिना सुरक्षा के यौन संपर्क में आने से फैलती है। इतनी बात क्लियर है? यूरिनरी इन्फेक्शन से भी ये बीमारी फैलती है। ये बेटा यूरिनरी इन्फेक्शन से भी ये बीमारी फैलती है। अब यूरिनरी इन्फेक्शन का मतलब क्या है? एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, समझना। मान लीजिए किसी पब्लिक टॉयलेट में आप जाकर टॉयलेट करके आते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल पब्लिक टॉयलेट ही होता है। हॉस्पिटल में क्या बहुत सारे लोग जाते हैं, ऐसा कोई टॉयलेट जो इसमें बहुत सारे लोग जाते हैं वो पब्लिक टॉयलेट ही है। या फिर किसी बस स्टॉप पर जैसे कोई टॉयलेट होता है बेटा, तो वो पब्लिक टॉयलेट होता है। तो मान लीजिए आपके जस्ट पहले या फिर आपके पहले सिफिलिस रोग से संक्रमित कोई व्यक्ति है बेटा, जो उस टॉयलेट में जाकर के टॉयलेट करके आ गया, और उसके बाद में आप जाते हो तो यूरिन की जो ड्रॉप है बेटा वो वहां पे गिरी थी टॉयलेट में, आप गए तो बेटा मैंने क्या कहा, सेक्सुअल ऑर्गन की सहायता से बेटा ये जो बैक्टीरिया है, ये जो पैथोजन है, ये जो ट्रेपोनोमा
ये जो ट्रेपोनोमा पैलिडियम है ये आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो यूरिनरी इन्फेक्शन से भी फैल सकता है बेटा। तो ये 3 आपको याद रखने हैं बेटा कि जो सिफिलिस रोग है वो बेटा इसके ये वाहक हो सकते हैं कि ये जो बीमारी होती है बेटा ये त्वचा के संपर्क में आने से फैल सकती है। बिना सुरक्षा के अगर आप यौन संपर्क में आते हो या यौन संबंध बनाते हो बेटा तो आपको ये बीमारी हो सकती है। और यूरिनरी इन्फेक्शन से भी आपको ये बीमारी हो सकती है। तो ये इसके वेक्टर है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बेटा एसटीडी है। इतनी बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेटा इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। भाई क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि त्वचा के संपर्क में होने से यह बीमारी आती है बेटा। देखिए आपकी जो त्वचा है बेटा उस त्वचा पर इस बीमारी में इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन का मतलब बेटा संक्रमण होगा। क्या होगा बेटा? संक्रमण होगा, जिससे आपकी जो त्वचा है बेटा इस त्वचा पर चकत्ते पड़ जाएंगे। लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। और इन चकत्तों में बेटा पस पड़ जाता है, पस भर जाता है। इन चकत्तों में बेटा क्या भर जाता है? पस भर जाता है। और इस पस से बेटा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। त्वचा पर खुजली होगी खतरनाक तरीके से, त्वचा पर बेटा खुजली होगी खतरनाक तरीके से और आपकी पूरी स्किन खराब हो जाती है बेटा। मैं यहाँ पर एक डायग्राम लगा दूंगा, मैं यहाँ पर बेटा डायग्राम लगा दूंगा जिसमें देख सकते हो कि किस तरीके से स्किन खराब हो जाती है। स्किन पर आपको चकत्ते दिखाई दे रहे हैं। इन चकत्तों में पस पड़ जाता है बेटा और फिर यहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, खतरनाक तरीके से खुजली चलती है। और ठीक यही कंडीशन बेटा आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, चाहे वो मेल के हो या फिर फीमेल के हो, ठीक यही कंडीशन आपको सेक्सुअल ऑर्गन पर भी दिखाई देती है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। लगातार बेटा अगर आपको 5-6 महीने तक अगर ये बीमारी है तो बेटा पैरालिसिस होने की संभावना रहती है। पैरालिसिस, लकवा की संभावना रहती है। इस लकवे में क्या होता है बेटा, शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, वो मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। जैसे कि किसी का एक पैर रह गया, किसी का हाथ का कोई ऑर्गन रह गया, एक मुंह का आधा हिस्सा रह गया, शरीर का कोई आधा हिस्सा पैरालिसिस हो जाता है। लकवा में जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो बीमारी देखने को मिलती है। और ये बीमारी बहुत खतरनाक है बेटा, क्योंकि भैया इसमें आपके ब्रेन में भी इन्फेक्शन होता है। इस बीमारी में इन्फेक्शन होता है, अंतिम समय में बेटा आपके ब्रेन में भी इन्फेक्शन होता है। आपका ब्रेन जो होता है बेटा वो रेस्पॉन्स देना बंद कर देता है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी और अंतिम समय में इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया इसका प्रभावित तंत्र कौन सा है, तो भैया ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो रहा है तो तंत्रिका तंत्र है, यानी कि नर्वस सिस्टम है। कौन सा तंत्र है भैया? नर्वस सिस्टम है, यानी कि तंत्रिका तंत्र है। और बेटा अगर प्रभावित अंग के बारे में आपसे पूछा जाए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया प्रभावित अंग कौन सा है। तो प्रभावित अंग बेटा इसमें क्या क्या हो सकता है? आपकी स्किन हो सकती है, सेक्सुअल ऑर्गन हो सकते हैं, ऑर्गन्स हो सकते हैं, और बेटा आपका ब्रेन हो सकता है। और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा क्वेश्चन आएगा तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है वहीं से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा बेटा, यकीन करिए। और मैं आपसे फिर कहता हूं कि अगर आपने इससे पहले के जो बैक्टीरिया से होने वाली जो 6 बीमारियां जो मैंने पढ़ाई है वो नहीं पढ़ी है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आज सुबह भी मैंने जो क्लासें ली है बेटा, अगर उनको भी आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए, बहुत काम की चीजें हैं बेटा। आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यकीन मानिए मेरा, क्योंकि मैंने आपकी किताबें देखी है, मैंने आपकी किताबों पर काम किया है, मैंने आपकी एग्जाम के जो क्वेश्चन है बेटा उन पर काम किया है, और तब जाकर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं ये नहीं है कि सो के उठ करके आ गए और आपको पढ़ाने स्टार्ट कर दिया, नहीं बेटा, मेरे को इस क्षेत्र में काम करते हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। मैंने बहुत बारीकी से देखे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, और उसी हिसाब से मैं आपके क्लास लेता हूं बेटा। इसलिए जो भी बात कहता हूं ध्यान से, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मैं आपका भाई हूं यार, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैसेज करो।
कहीं पर भी, फेसबुक पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। साइंस गुरु रवि के नाम से चैनल है, साइंस गुरु रवि आप सर्च करोगे तो फेसबुक पेज खुल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप अगर आप सर्च करोगे साइंस गुरु रवि के नाम से तो वहां पर भी भैया आपको मिल जाएगा चैनल। और यूट्यूब पर भी आप, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताइए यार, कांटेक्ट करने का बहुत सारा वो है रास्ते। आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कुछ भी आपका डाउट है तो जरूर आपको जवाब मिलेगा। मैं कोई वीआईपी यूट्यूबर नहीं हूं यार, अभी तो शुरुआत की है। हाँ, हो सकता है मुझे 3 साल लग गए, हो सकता है मेरी मेहनत कमजोर हो, शायद इसी वजह से मेरा चैनल नहीं चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। चैनल चले या ना चले, हमारा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। जरूरी थोड़ी ना होता है कि जहां पर अच्छे खासे मिलियन सब्सक्राइब होते हैं वहां पर ही आपको अच्छा कंटेंट दिया जाता है। 1000 सब्सक्राइब पर भी तो दिया जा सकता है अच्छा कंटेंट। आप यकीन तो करो, एक बार हमारे साथ जुड़कर तो देखो। इसलिए जरूर, अगर आपने इस चैप्टर की पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। और हर रोज शाम 7 बजे इस चैप्टर की क्लास आपको मिला करेगी। ये एक लंबा चैप्टर होने वाला है, लगभग मैं आपको बता दूं लगभग 1 महीने के आसपास से ये चैप्टर होगा। इसकी 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये 9वीं क्लास है। अभी तक तो मैं आपको बता दूं कम से कम इस चैप्टर की 20 क्लास तो होगी ही होगी, यानी कि 30 से 35 दिन में ये चैप्टर समाप्त होगा। तो कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, अब बस आपको यकीन करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं तो ये जानता हूं कि अगर आप मेरे से कोई टॉपिक पढ़ लीजिए और उसके बाद में भैया आपके एग्जाम के क्वेश्चन आप खुद निकाल कर देख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन हल नहीं होते हैं तो आप मत पढ़ो हमारे साथ, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन हल होते हैं तो फिर तो आपको पढ़ना बनता है यार। और जहां पर अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहां पर पढ़ो ना, अच्छे से समझा रहा हूं मैं, कोई अलग थोड़ी ना हूं। हाँ, बहुत सारी जगह पे आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, वो आपकी चॉइस है यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।